हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल कुणाल कोडिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखना व्हाइल लूप को यूज़ करके फैक्टोरियल कैसे फाइंड किया जाता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था भी ऐसे ऐसे करके आप व्हाइल लूप को यूज़ करके फैक्टोरियल फाइंड कीजिए, तो उसकी वीडियो मैं उसके लिए बना रहा हूँ स्पेशली। तो कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपको सी प्रोग्रामिंग के अंदर दिक्कत आ रही है किसी प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट के ऊपर ध्यान देके आपके उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी प्रोग्रामिंग का सबसे पहले बेसिक सिंटेक्स बना लेते हैं। जो विजुअल स्टूडियो के अंदर काम करते हैं तो वो विजुअल स्टूडियो कोड का बना दीजिए। मैं टर्बो सी प्लस प्लस में इसलिए काम करता हूँ ताकि जिसका भी लो एंड पीसी है वो भी प्रोग्रामिंग कर सके। और यहाँ हमारा सी प्रोग्रामिंग का बेसिक सा सिंटेक्स बन चुका है। अब यहाँ पे हमने 3 नाम के वेरिएबल बना लिए हैं, एक इंटीजर के नाम का, इंटीजर फैक्ट और इंटीजर एन नाम का। यहाँ पे मैंने के की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। फैक्ट जो है हमने फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाया फैक्टोरियल के लिए, जिसकी वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। एन को खाली रखा है क्योंकि इस एन के अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर को हमने मैसेज दे दिया एंटर द नंबर, और स्कैनएफ के थ्रू इनपुट ले लिया एन के अंदर। और यहाँ पे अब हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने वाइल लगाया और उसके बाद कंडीशन सेट करनी है हमने, जो हमारी होगी के इज लेस देन इज इक्वल टू एन। ठीक है, यूजर जो भी नंबर को एंटर करेगा वो ऑटोमेटिकली एन की जगह यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 एंटर किया है वो 3 के ऊपर आ जाएगा। के की वैल्यू क्या है, इनिशियलाइज 1 है तो वो 1 से स्टार्ट होएगा। ठीक है, और लेस देन इज इक्वल टू एन इसलिए लिखा है भी उस तक जाए। जैसे 3 है तो 1 से स्टार्ट होए तो 3 तक जाए। ठीक है, और यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए जब तक इसकी स्टेटमेंट कंडीशन जो है ट्रू रहेगी तब तक इसकी जो अंदर वाली स्टेटमेंट होगी वो रन होती रहेगी। और यहाँ पे अब हम क्या लिखते हैं, सॉरी इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे अब हमने एक फॉर्मूला लिखना है, फैक्टोरियल जो हमने फैक्ट बनाया है फैक्टोरियल के नाम का, इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला लगेगा फैक्ट मल्टीप्लाई बाय हमारा के। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होएगा, हमने के की वैल्यू को प्लस कर देना है। के की वैल्यू जो होएगी 1 से प्लस होती रहेगी बार बार, और इस लूप को हमने यहाँ पे बंद कर देना है। ठीक है, इसको मैं कट कर रहा हूँ, ये लूप मैंने यहाँ बंद कर दिया था। अब इसकी मैं वर्किंग आपको बताने के लिए नोटबुक में पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एक प्रॉपरली वर्किंग पता लगे। अब यहाँ पे क्या होएगा, जैसे यूज़र ने एंटर किया है, जैसे एंटर द नंबर यूज़र को आया फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे यूज़र ने एंटर किया 3, मतलब एन की जगह एन की जो स्टोरेज है मेमोरी की उसके अंदर 3 चला जाएगा यूज़र ने जो एंटर किया है। और जो हमारी के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ पे क्या होगा, के की वैल्यू 1 है तो वो कंडीशन चेक करेगा। इसके बाद इनपुट लेके कंडीशन चेक करी, के की वैल्यू जो है इज लेस देन इज इक्वल टू, के की वैल्यू इनिशियली क्या है 1 है, तो 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 3 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। इस स्टेटमेंट को, सॉरी ये जो हमारा फॉर्मूला होएगा इसको उसने एग्जीक्यूट कर देना है, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू क्या है इनिशियली, वो भी 1 नहीं होएगी क्योंकि हमने यहाँ पे सेट की है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसके साथ, के के साथ। के की वैल्यू क्या है हमारी 1, के की वैल्यू भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्ट के अंदर जाके क्या स्टोर हो जाएगा, 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पे 1 स्टोर हो गया, के की वैल्यू 1 थी, और उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, अभी के की वैल्यू को 1 से प्लस कर दो तो के की जो वैल्यू होगी 1 से प्लस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो गया, अब 1 थी, अब यहाँ से जो इनिशियलाइज करके आई थी यहाँ वैल्यू, अब 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होएगा, के की वैल्यू अब इसको चेक करेगा जाके, फिर लूप को रन करेगा, कंडीशन चेक करेगा भी अब के की वैल्यू कितनी है 2 है, क्या के की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू एन है, एन की वैल्यू जो यूजर ने एंटर किया वो 3 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फिर ट्रू होगी। इसको फिर एग्जीक्यूट कर देगा। फैक्टोरियल के अंदर जो पिछली जो हमारी वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, फैक्ट के अंदर फर्स्ट केस के अंदर 1, क्योंकि 1 इंटू 1 1 आई थी जब के की वैल्यू 1 थी और फैक्टोरियल की वैल्यू 1 थी। ठीक है, और उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया, अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई 2, और इसको फिर एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी अब 1 की जगह। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की पिछली वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, और 1 इंटू 2, अब यहाँ पे क्या हो गया 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और फैक्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा ये 2। ठीक है, स्टोर हो गया। अब सेकंड केस, ये हमारा सेकंड बार जब रन हुआ है हमारा लूप, तो उसके अंदर जो फैक्ट की जो हमारी वैल्यू रही है वो क्या रही है 2 रही है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, सेकंड के अंदर जो हमारा फैक्ट आया उसके अंदर जो हमारी वैल्यू रही है वो 2 रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होएगा, अब ये फिर रन होएगा क्योंकि फैक्ट की वैल्यू 2 हो गई है। 2 के बाद अब के की वैल्यू जो थी वो 2 थी, अब के की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, 2 से वो क्या हो जाएगी प्लस होकर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होएगा 2 से प्लस होकर 3 गई, फिर चेक करेगा क्या जो 3 है वो लेस देन इज इक्वल टू 3 है,
हाँ ये लेस देन इज इक्वल टू, मतलब इज लेस देन है या इज इक्वल टू, तो 3 3 के इक्वल आ रहा है, तो वो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है हमारी कंडीशन। तो कंडीशन ट्रू होएगी। अब यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू फिर 3 बन गई। ठीक है, प्लस हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल की वैल्यू पिछले के अंदर क्या थी, 2 थी, जो अभी पिछले केस गया है हमारा 2 का। तो यहाँ पे जो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 2 जब वो होगी तो 3 2 जा क्या हो गए, 6 हो गए। और इसके अंदर फैक्ट के अंदर जाके वो क्या हो जाएगी, फिर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फैक्ट के अंदर जाके स्टोर हुई, 3 2 जा 6, और फैक्ट की वैल्यू जो है हमारी सेकंड उसके अंदर, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ वो कितनी आ गई है हमारी, 6 आ गई है। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई हमारी 6। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल फाइंड करने का भी, अगर यूजर ने 3 एंटर किया है, जैसे यहाँ पे 3 एंटर कराया है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, पिछले जितने भी नंबर है सारे मल्टीप्लाई हो जाए और उसका आंसर जो हो जाए हमको 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो यहाँ पे क्या आ गया फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे भी इसके वैल्यू क्या आ रही है, फैक्टोरियल की वैल्यू इसके अंदर 6 आई थी। ठीक है, जो ये हमारा लास्ट केस है। अब यहाँ पे 3 है। अब ये लूप का आगे का क्या काम होएगा, 3 को फिर k की वैल्यू 3 थी और उसको प्लस कर देगा, 4 कर देगा। तो 4 के बाद क्या करेगा ये, k हमारा जो है 3 की जगह यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 3। अब ये कंडीशन क्या होगी, गलत होगी, 4 तो ग्रेटर है 3 से, सो ये लेस देन इज इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो लूप है हमारा वो स्टॉप हो जाएगा और इसको वो फिर से रन नहीं करेगा, क्योंकि जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो अंदरली बॉडी को, हमारी लूप की बॉडी को, अंदरली बॉडी को वो रन नहीं करता। सो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा रिजल्ट किसके अंदर स्टोर है, फैक्ट के अंदर जो 6 है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ के थ्रू यूजर को आउटपुट प्रिंट करा देंगे। अब यहाँ पे प्रिंट एफ के थ्रू यूजर को आउटपुट प्रिंट करानी है। अभी वैल्यू फैक्टोरियल कितनी आई है, %d, किसके अंदर हमारा रिजल्ट स्टोर है, फैक्ट के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे हम फैक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसके थ्रू हमने फैक्टोरियल फाइंड किया है वाइल लूप को यूज करके। ठीक है, इसको मैं आपको अपने कंपाइलर के अंदर भी रन करा के दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमने कंपाइलर के अंदर अपना कोड लिख लिया है, इसको कंपाइल करके रन करेंगे तो उसके बाद हमको पता चलेगा, कोई भी नंबर हम एंटर करेंगे, जैसे 2 एंटर किया उसका फैक्टोरियल शो हो गया, 3 एंटर किया 3 का फैक्टोरियल शो हो गया, और 6 करेंगे 6 का हो जाएगा। और अगर हम 8 का करेंगे तो हमको -25216 आ रहा है, मतलब ये 8 का फैक्टोरियल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमारा करेक्ट आए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वहाँ है कि इंटीजर डाटा टाइप के अंदर, तो इसकी जगह हम इंट की जगह जितने भी इंट हमने डाटा टाइप बनाया उसको फ्लोट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो सारे फ्लोट के अंदर बना दिए हैं। और उसके बाद हमने स्कैन एफ, जो एन है हमारा फ्लोट के अंदर है, तो %f के थ्रू उसके अंदर इनपुट लेंगे, क्योंकि %d जो है हमारा वो इंटीजर की इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए अंदर होता है, फ्लोट की इनपुट आउटपुट %f के थ्रू दिखती है। तो इसके अंदर जब हमने 8 एंटर किया तो 8 का हमको करेक्ट फैक्टोरियल जो है शो हो रहा है। 9 करेंगे तो 9 का फैक्टोरियल शो हो जाएगा। कोडिंग सीखने के लिए कुणाल कोडिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट लिखिए। थैंक यू।